आपके घर में जो चांदी के थाली का एक सेट है, जो कि एक थाली चम्मच वगैरह होता है, और बहुतों के पास होता भी नहीं, और किसके पास होता है तो एक आधा होता है, और आप उस थाली को किसके लिए रखते हैं, किस को भोग लगाने के लिए आप उस थाली का इस्तेमाल करेंगे, उपयोग में लाएंगे। तो कहते हैं कि ये जो थाली है वो भगवान के भोग लगाने के लिए आरक्षित है। ये आपके बड़े बुजुर्ग जो पिताजी है घर में, उनके लिए आरक्षित है, जिन्हें हम श्रेष्ठ मानते हैं हमारे जीवन में, उसके लिए ये आरक्षित है। इसी तरह से आरक्षण का अर्थ होता है दैट इट इज़ रिजर्व्ड फॉर द बेस्ट। हमारे हिंदुस्तान में आरक्षण होता है जन जन के लिए, यानी कि ये निर्णय नहीं लेते कि ये जो पद है, प्रतिष्ठा है, ये जो अधिकार है, ये श्रेष्ठ के लिए आरक्षित है। वो श्रेष्ठ जो जानता है कि समाज में किस तरह से इस अधिकार का सदुपयोग उत्कृष्ट रीति से सभी की भलाई के लिए किया जा सके, उसके लिए वह पद आरक्षित होता है। उसके लिए आरक्षित होता है जो उसका अधिकारी हो, यानी कि उसमें वो सारे गुण हो जिसके द्वारा इस पद का वो उपयोग कर सके। ये सारे क्वालिफिकेशंस उसमें हो तो ये उस पद का अधिकारी है, उस पोस्ट का अधिकारी है। इसलिए ऐसे जो पोस्ट होते हैं वो श्रेष्ठ के लिए आरक्षित होते हैं। हमने आरक्षण का अर्थ दूसरा ही कर लिया। अब हमने दशकों से आरक्षण 50% आरक्षण किसी समाज के लिए रख दिया है। फिर इसमें उस समाज के व्यक्ति को चाहे पूरा क्वालिफिकेशन हो या आधा हो या और कम हो, फिर भी उस पद के लिए, उस व्यवस्था के लिए, एजुकेशन की व्यवस्था के लिए, उसके लिए वो जो है आरक्षित किया जाता है। इस तरह से आरक्षण का एकदम गलत अर्थ निकाल लिया गया है। इसीलिए आज समाज में और हमारे देश की उन्नति में अगर कोई बाधा है प्रगति के लिए, तो वो आरक्षण की फिलॉसफी को न समझने के कारण है। जय हिंद। अब 15 अगस्त आ रहा है तो कोई एक नया विचार आपके समक्ष प्रस्तुत किया। जय हिंद।